सुप्रभात बच्चों। कक्षा पहली, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 9, शेर और चूहा। व्याख्यान संख्या 3, दोहराई कार्य। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 9, शेर और चूहा का अध्ययन सार रूप में करेंगे। पाठ से संबंधित कठिन शब्दार्थ का दोहराई कार्य भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्य। प्यारे बच्चों, हमारे पाठ का नाम है शेर और चूहा। आप इस चित्र में एक शेर और एक चूहा को देख रहे हैं और इस पाठ में एक शेर और चूहा की कहानी को बताया गया है। एक शेर जो बहुत ताकतवर था, वह गहरी नींद में सो रहा था और तभी वहाँ एक चूहा आ गया। आप देख रहे हैं ना इस चित्र में, वहाँ एक चूहा आ गया और शेर को सोता देखकर चूहा शेर के ऊपर मस्ती करने लगा, जिससे शेर की नींद खुल गई। अब इस चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र में शेर बहुत गुस्से में दिखाई दे रहा है और उसने अपने पंजों में चूहे को पकड़ रखा है। शेर की जब नींद खुल गई तो उसने चूहे को पकड़ लिया और शेर ने गुस्से में कहा कि शैतान चूहे, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी नींद खराब करने की। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चूहा बहुत डर गया। उसने माफी मांगते हुए कहा कि महाराज, आप जंगल के राजा हैं, मुझे छोटा समझकर माफ कर दीजिए। यदि मैं जीवित रहूंगा तो कभी न कभी आपके काम जरूर आऊंगा। इस प्रकार से चूहा शेर से माफी मांगने लगा। अब इस चित्र में देखिए बेटा, शेर चूहे से कुछ कह रहा है। चूहे की बात सुनकर बेटा शेर को हंसी आ गई और उसने चूहे को छोड़ दिया और कहा कि तुम्हारे जैसा छोटा सा चूहा मेरी मदद क्या करेगा। तुम्हारी बात सुनकर मुझे हंसी आ रही है। खैर, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ क्योंकि तुमने मुझे हंसाया है। और शेर ने चूहे को अपने पंजे से छोड़ दिया। चूहे ने शेर को धन्यवाद कहा। चूहे ने बोला कि धन्यवाद महाराज। कुछ दिन बाद बेटा जंगल में शिकारी आए और उन्होंने जाल बिछाया, जिसमें एक दिन शेर फंस गया। देखिए, आपके सामने जो चित्र दिखाई दे रहा है उसमें शेर एक जाल में फंसा हुआ है और शेर मदद की पुकार करने लगा। शेर कहने लगा कि कोई है इधर, क्या कोई मेरी मदद कर सकता है। शेर इस तरह से मदद के लिए पुकारने लगा। कुछ दिन बाद शेर एक शिकारी के जाल में फंस गया। देखिए, आपके सामने एक चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें शेर जाल में फंसा हुआ है और अपनी मदद के लिए शेर आवाज देने लगा। उसने कहा कि कोई है इधर, क्या कोई मेरी मदद कर सकता है। शेर की आवाज को चूहे ने सुन लिया। देखिए, चूहा आपको दिखाई दे रहा है ना। चूहे ने शेर की आवाज को सुन लिया और उसने कहा कि अभी आया महाराज। और चूहा शेर की मदद के लिए आ गया। अब इस चित्र को देखिए बेटा, चूहा शेर से कह रहा है कि ये कैसे हो गया महाराज, आप कैसे जाल में फंस गए। पर आप चिंता न करें, मैं अपने पैने दांतों से जाल को कुतर डालूंगा। चूहे ने शेर से कहा।
और धीरे धीरे चूहे ने जाल को काट दिया। अब इस चित्र को ध्यान से देखिए। शेर जाल से छूट गया। उसने चूहे को अपने पंजे में ले लिया। चूहे ने कहा कि महाराज, आप उस दिन मुझ पर हंस रहे थे। मैंने आपसे कहा था ना कि किसी न किसी दिन मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। अब आपको समझ में आया कि एक छोटा सा कमजोर जीव भी आपकी मदद कर सकता है। शेर को बेटा अपनी गलती का एहसास हुआ। शेर ने चूहे से कहा कि आज से तुम मेरे दोस्त हो और तुमने मुझे जीवन का पाठ पढ़ाया है। और दोनों दोस्त हो गए। आप देख रहे हैं ना कि शेर ने चूहे को अपने पंजे में ले रखा है। अब देखिए, दोनों आपस में पक्के मित्र हो गए। इस कहानी से बेटा हमने क्या शिक्षा प्राप्त की? इस कहानी से हमने क्या क्या सीखा? आइए देखिए हमने क्या सीखा। इस कहानी से बेटा हमने सीखा कि हमें किसी को भी छोटा और कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। हमें किसी की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए और आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। आपको भी सभी को समान समझना है, सबसे मिलजुल करके रहना है और आपस में सहयोग की भावना रखनी है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी। अब चलिए पाठ से संबंधित कठिन शब्द की भी दोहराई कर लेते हैं। पाठ 9, शेर और चूहा। कठिन शब्द। पहला कठिन शब्द है बेटा भरपेट। दूसरा कठिन शब्द है भोजन। तीसरा कठिन शब्द है नींद। चौथा कठिन शब्द है खर्राटे। पांचवा कठिन शब्द है बिगाड़। छठा कठिन शब्द है बेटा चढ़कर। सातवां कठिन शब्द है मस्ती। आठवां कठिन शब्द है दहाड़ते। नौवां कठिन शब्द है शैतान। 10वां कठिन शब्द है हिम्मत। 11वां कठिन शब्द है बेटा छोड़ूंगा। 12वां कठिन शब्द है खैर। 13वां कठिन शब्द है धन्यवाद। 14वां कठिन शब्द है फंस। 15वां कठिन शब्द है दांत। 16वां कठिन शब्द है करूंगा। 17वां कठिन शब्द है उपेक्षा। 18वां कठिन शब्द है कमजोर। 19वां कठिन शब्द है समझना। 20वां कठिन शब्द है जागृत। तो इस प्रकार से बेटा हमने कठिन शब्द की दोहराई कर ली। अब चलिए शब्दार्थ की भी दोहराई कर लेते हैं। शब्दार्थ। पहला शब्द है बेटा शैतान। शैतान का अर्थ है शरारती। शैतान का क्या अर्थ है? शरारती। दूसरा शब्द है पैना। पैना का अर्थ है धारदार। पैना का क्या अर्थ है? धारदार। तीसरा शब्द है बेटा खैर। खैर का अर्थ है अच्छा। खैर का अर्थ है अच्छा। चौथा शब्द है बेटा पाठ। पाठ का अर्थ है सबक और इसे हम सीख भी कह सकते हैं। पाठ का अर्थ है सबक, सीख। तो इस प्रकार से हमने पाठ से संबंधित शब्दार्थ की भी दोहराई कर ली। अब आज का गृह कार्य। प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको गृह कार्य दिया है कि गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक पाठ 9 शेर और चूहा से संबंधित प्रदत्त कार्य को कीजिए। एक बार मैं पुनः दोहराती हूँ। आज मैंने आपको गृह कार्य दिया है कि
गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक पाठ 9 शेर और चूहा से संबंधित प्रदत्त कार्य को कीजिए। तो चलिए देखते हैं बेटा, आज मैंने आपको प्रदत्त कार्य में कौन कौन से प्रश्न करने के लिए दिए हैं। प्रश्न 1, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। शब्द अर्थ। क शैतान, बेटा आपको यहाँ पर शैतान का अर्थ लिखना है। ख खैर, आपको यहाँ पर खैर का अर्थ लिखना है। ग पैना, बेटा आपको पैना का अर्थ लिखना है। घ पाठ, बेटा आपको यहाँ पर पाठ का अर्थ लिख देना है। ठीक है। प्रश्न 2, किसने किससे कहा। क आज तुमने मुझे जीवन का पाठ पढ़ाया है, पूर्ण विराम। बेटा आपको यहाँ पर लिखना है किसने कहा। अभी जो हमने पढ़ा ना कि आज तुमने मुझे जीवन का पाठ पढ़ाया है, इस वाक्य को किसने कहा आपको यहाँ लिख देना है और किससे कहा। ठीक है, आपको ध्यान से इस प्रश्न को करना है। ख देखिए, चलो इसके ऊपर चढ़कर मस्ती करूं, पूर्ण विराम। किसने कहा और किससे कहा, आपको दोनों लिखना है। ठीक है, आपको ध्यान से वाक्य को पढ़ना है और इसके उत्तर को लिख देना है। प्रश्न 3 देखिए बेटा, दिया गया है नीचे दिए गए वाक्यों में सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। देखिए, क शेर एक खाली स्थान के जाल में फंस जाता है, पूर्ण विराम। मछली शिकारी, आपको सही शब्द चुनकर इस वाक्य को पूरा करना है। ख देखिए, महाराज उस दिन। ख देखिए, महाराज उस दिन आप मुझ पर खाली स्थान रहे थे, पूर्ण विराम। हंस डांट, आपको बेटा सही शब्द चुनकर खाली स्थान में लिख देना है और वाक्य को पूरा कर देना है। ठीक है। प्रश्न 4 देखिए बेटा, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। क चूहा शेर के ऊपर चढ़कर क्या कर रहा था, प्रश्नवाचक चिन्ह। मस्ती, लड़ाई, खेल, आपको सही उत्तर के सामने सही का निशान लगा देना है। ख देखिए, शेर की खर्राटे की आवाज सुनकर कौन बाहर निकलता है, प्रश्नवाचक चिन्ह। चूहा, शिकारी, सांप, आपको सही उत्तर के सामने सही का निशान लगा देना है। प्रश्न 5 देखिए बेटा, दिया गया है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क शेर के ऊपर कौन मस्ती कर रहा था, प्रश्नवाचक चिन्ह, आपको इसका उत्तर यहाँ पर लिख देना है। ठीक है। ख चूहा शेर की मदद कैसे करता है, प्रश्नवाचक चिन्ह, आपको इसका उत्तर यहाँ पर लिख देना है। ठीक है। इस कार्य को बेटा आप साफ साफ सुंदर लेख में अपनी कॉपी में करेंगे और स्वयं से करेंगे। ठीक है। अब चलिए बेटा व्याख्यान संख्या 2 में दिए गए गृह कार्य की चर्चा करते हैं। आपने इस कार्य को कर लिया होगा, लेकिन एक बार चलिए मेरे साथ गृह कार्य की जांच भी कर लीजिए। देखिए बेटा, मैंने गृह कार्य दिया था कि गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक पाठ 9 शेर और चूहा से संबंधित अभ्यास कार्य को पुस्तक में करो। चलिए एक बार इसकी भी दोहराई कर लेते हैं। प्रश्न 1 बेटा दिया गया है, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। क शेर के ऊपर कौन मस्ती कर रहा था, चूहा, बिल्ली, तो बेटा इसका सही उत्तर है चूहा। चूहा पे आपको सही का निशान लगाना था। ख देखिए, चूहा शेर की मदद कैसे करता है, प्रश्नवाचक चिन्ह, जगाकर काट कर,
इसका सही उत्तर है बेटा जाल काटकर। प्रश्न 2 देखिए बेटा, दिया गया है नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और लिखिए किसने क्या कहा। प्रश्नवाचक चिन्ह। बेटा आपको यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है जिस चित्र में शेर जाल में फंसा हुआ है और तभी वहाँ एक चूहा आ जाता है। अब आपको ये लिखना था कि शेर क्या कह रहा है। तो बेटा शेर जाल में फंसा हुआ है और मदद की पुकार कर रहा है। शेर ने कहा, कोई है इधर? क्या कोई मेरी मदद कर सकता है? चूहे ने क्या कहा बेटा? अभी आया महाराज। तो बेटा आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।